तो सबके लिए आदेश निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, उसका निराकरण किया जाए जल्दी से जल्दी। सारी तो जाए बहुत कुछ रहेगी इसमें, तो और विषय कमी लेंगे नहीं, मैं इसे नहीं कह रहा हूँ, और तो ले नहीं और तो नहीं आए फिर कर याद आ गई उन्होंने कहा। अभी आपने ये पढ़ाया आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इसे निम्बराम जी को लेकर है, ये पार्टी का विषय है। करें शुरू। आज प्रदेश की गवर्नमेंट जिस हिसाब से 2.5 साल का समय उनका बीत गया है और जिस हिसाब का वातावरण उन्होंने बनाया हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर में, मैं समझता हूँ ना तो कहीं विकास का पैसा दे पा रहे हैं, ना ही उन्होंने जो आपने लोगों ने घोषणा की थी उसमें कहीं भी किसी को घोषणा को पूरा कर पा रहे हैं। मैं समझता हूँ आज अगर प्रदेश के अंदर में करीब 125 करोड़ रोज़ अगर आता है तो नरेगा के तहत में माननीय प्रधानमंत्री का पैसा आता है, और पंचायतों में पैसा आ रहा है, तो नगर परिषद में पैसा आ रहा है, नगर पालिकाओं में पैसा आ रहा है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ सेंटर का पैसा आ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ तक भी एक जो 40% पैसा है उस तक भी आज स्टेट गवर्नमेंट अपना पैसा नहीं दे पा रही। अभी जिस हिसाब का अंतर कलह से गवर्नमेंट आपस में घिरी हुई है उस हिसाब से सारे एमएलए को, सारे मंत्रियों को खुली छूट हो रखी है। वो जहाँ भी तानाशाही करें, जहाँ भी तांडव मचाए, जहाँ चोरी करें, जहाँ बजरी बेचें, पूरे प्रदेश के अंदर में समय और गांजे नशे के चक्कर में पूरा युवा आज खराब होने जा रहा है। लेकिन प्रदेश की गवर्नमेंट और प्रशासन कहीं भी काम करने को तैयार नहीं है। जिस हिसाब का अभी आप सबके बीच में, हमारे बीच माननीय RSS के निम्बाराम जी के ऊपर जो एक प्रत्यारोप लगाया है, जिस आरोप के है, मैं समझता हूँ इससे घटिया और कुछ नहीं हो सकता कि प्रदेश की गवर्नमेंट कांग्रेस अगर बीजेपी पे आरोप लगाए या किसी एमएलए एमपी पे आरोप लगाए तो हम मान लेते हैं भाई चलो हमारा आपस में वैचारिक परिवर्तन नहीं मिलता और हम आरोप लगाते हैं। लेकिन जिस आदमी ने आज तक अपना घर तक भी त्याग कर रखा है, सब कुछ त्याग कर रखा है, और उसके बाद में भी सिर्फ और सिर्फ जनसेवा से एक मतलब है, उसके अलावा आज तक कहीं किसी को पानी तक नहीं छुआ, उसके बाद में उस पे अनर्गल आरोप लगाकर कांग्रेस ये सिद्ध करना चाहती है कि बीजेपी पे उनकी पार नहीं पड़ पा रही कि हम क्या आरोप लगाएं, तो उन पे ये आगे इस आरोप को लगाकर अपने आप को दिखाना चाहती है कांग्रेस कि हम कहीं न कहीं अपने आप बात को साबित करना चाहते हैं कि। लेकिन आज तक 2.5 साल के अंदर में कांग्रेस एक बात को कहीं सिद्ध नहीं कर पाई, सिर्फ और सिर्फ अपने अंतर कलह से गवर्नमेंट घिरी हुई है और विकास नाम का ठप है। तो RSS ही क्यों मिला है साहब उनको ये आरोप प्रत्यारोप? मैं समझता हूँ अगर किसी आदमी के ऊपर आरोप लगाया, मैंने बताया कि कोई भी आप हम जो भी आदमी राजनीतिक में है, चाहे वो MP है, MLA, मंत्री है, हो सकता है वो कहीं न कहीं कुछ भ्रष्ट हो सकता है, हो सकता है कहीं न कहीं उसके ऊपर आरोप सिद्ध हो सकते हैं, हो सकता है कोई है। लेकिन किसी चीज़ के ऊपर अगर मैं सूर्य के ऊपर धूल उछलाऊँ तो मैं समझता हूँ उसका कोई अर्थ नहीं होता। आज कांग्रेस किसी पे बीजेपी पे कितने अनर्गल आरोप लगा लिए, एक आरोप आज तक सिद्ध नहीं कर पाए, तो उसमें उठा के इस बात को ले आए। नहीं तो मैंने कहा बताया निम्बाराम जी कोई डील नहीं करते, निम्बाराम जी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। निम्बाराम जी आज तक कहीं भी प्रदेश के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक सेवा भाव से काम किया है। तो मैं समझता हूँ इससे घटिया और कोई सोच कांग्रेस की नहीं हो सकती। आगे इस कड़ी में क्या किया जाएगा? बीजेपी जैसे इन्वॉल्वमेंट हो रही है, RSS खुल के सामने आ रहा है, आगे देखिए मैंने बताया कि उसका जवाब हम दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए, हम आपको सिद्ध कर रहे हैं, उसी दिन से आप उनको जवाब देते आ रहे हैं। अब ये आरोप उन्होंने लगाया है कि जिस हिसाब का है, अब वो कोई तथ्य अगर है तो सामने रखे तब तो हम माने, नहीं जब तथ्य नहीं है, कोई बात का कहीं टिकाव ही नहीं है, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि SOG इसका दुरुपयोग किया जा रहा है और राज्य सरकार की? देखिए मैं समझता हूँ जिस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट का जो काम करने का ढंग है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से इस बात को मान के चल रहे हैं, क्या वो चाहे SOG की बात हो, अब ACP है, कल मेरी नोकझोंक हुई SP के सामने, आप मान के चल रहे पूरे थाने के ट्रैप किए जा रहे हैं। थाने वालों को आदेश हुआ, प्रशासन का ये हरक है, कोई MLA ने आदमी बैठा रखा है, कोई मंत्री ने बैठा रखा है, और रात और दिन बजरी की लूट मची हुई है, और रात और दिन नशेखोरी में बर्बाद हो जा रहा है, ये परवाही नहीं करे प्रशासन। कल इसी बात के ऊपर हुई, अभी भी आपके सामने है। अधिकारी क्या कहें, एक अधिकारी इतना बड़ा झूठ बोल रहा है कि मैंने मेल कर दी, मेल की नहीं है, हम 10 दिन से मांग रहे हैं, और पूरा शहर खोद के पटक दिए पूरे शहर के अंदर में। तो ये बात ये है कि जो गवर्नमेंट है ना वो टोटली फेलियर हो रखी है, नीचे प्रशासन कोई दबाव नहीं है। सर बार बार जो मौजूदा सरकार है वो एक ही बात कहती है कि साहब बहुत सारा टाइम ऐसा है जो कोविड की भेंट चढ़ गया और विकास के जो काम है वो धरातल पर नहीं आ पाए।
लेकिन जो कानून बनाए गए हैं, जैसे FIR अनिवार्य की है गहलोत साहब ने, उसके बावजूद भी FIR लिखी नहीं जाती थानों में। कल किरोड़ी लाल जी ने भी एक मुद्दा उठाया था कि जो महिलाएं थी या बालिकाएं थी वो बॉर्डर पार भेजी जा रही हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इनको आप सांसद होने के नाते 25 सांसद राजस्थान से हैं, वो इस तरह के मुद्दों को पुरजोर तरीके से क्यों नहीं उठाते सरकार के खिलाफ? देखिए, जिस हिसाब से उनके प्रवक्ता ने कई बार बात है कि 25 सांसद कहाँ गए, 25 सांसद कहाँ गए, 25 सांसद क्या लेकर आए हैं। मैं आपके माध्यम कहना चाहता हूँ कि 25 सांसद आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और आज अगर एक नया पैसा जो भी आ रहा है, वो जो भी आप जिले के विकास के लिए पैसा आ रहा है, वो सीधा माननीय मोदी जी ने दिया है। अभी मैं सवाई माधोपुर में था, जिस ऑक्सीजन प्लांट को पहले कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री ने लगा दिया था, उसकी वजह से आज पता नहीं सैकड़ों जान बची हैं। नहीं तो जिस साहब का प्रदेश गवर्नमेंट ने कहीं भी कोई वातावरण नहीं बनाया, और आप मानकर लोग तड़प के मरे हैं। ऑक्सीजन प्लांट माननीय प्रधानमंत्री ने दिया पैसा, NSR के तहत लगा, और उसमें मैंने यहाँ देखा उस दिन, तो यहाँ पर जाके देखे तो माननीय अशोक गहलोत जी का नाम, रघु शर्मा जी का नाम और दानिश अबरार का नाम। वहाँ पर देखा तो वहाँ पर अशोक गहलोत जी का, रघु शर्मा जी का, संजय पायलट का। अब ये ऑक्सीजन प्लांट दिया सेंटर ने। अभी जो आप नगर परिषद को दिए आदेश, नगर परिषद में 15वें वित्त आयोग का पैसा अगर है तो सेंटर का पैसा है। अगर मानिए ये मुख्यमंत्री ये हैं कि मैं आपको ऑक्सीजन प्लांट लगा दे रहा हूँ, तो सीधा स्टेट पैसे दे। आप नगर परिषद के थ्रू क्यों कर रहे हो? नगर परिषद में पैसा सेंटर का पड़ा हुआ है, और वो कह रहे हैं हम ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं। अगर ऑक्सीजन प्लांट लगाना है तो आप सीधा पैसा देना। नहीं, आप यहाँ जनप्रतिनिधि हो, केंद्र से पार्लियामेंट में आप पूरा रूल रखते हैं, तो जो पैसा केंद्र का आ रहा है, सेकंड जो लहर चालू हुई थी उससे पहले इसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? किसका? ऑक्सीजन प्लांट। ऑक्सीजन प्लांट तो चालू हो गए हैं। पहले वाले कोरोना काल के ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गए, दूसरे वाले भेज दिए थे। आपको वेंटिलेटर दे दिए, वेंटिलेटर का दुरुपयोग, वेंटिलेटर चला ही नहीं पाए ना, वो चालू नहीं हुए, इम्प्लीमेंट नहीं हुए। हाँ। वेंटिलेटर जो प्राप्त हुए थे, आपको यहाँ पर MP है, तो मॉनिटरिंग कहीं कोई कमी नहीं है या क्या कारण रहा है? एक बात बता रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट का प्रशासन है, स्टेट गवर्नमेंट की प्रशासन मानता है। जब आपको वेंटिलेटर दे दिए, प्रशासन के पास अधिकारी नहीं है वेंटिलेटर चलाने का। तो उनका कहना ये है कि वेंटिलेटर्स जो हमें प्राप्त हुए हैं वो सारे प्राप्त हैं। आप है ना, तुरंत आप कंपनी के वेंटिलेटर को, प्राइवेट घर के तो है नहीं, आप जिसको कहो आप तो 2 घंटे की सर्विस में आप ठीक करके जाता है। आज उससे पहले कभी नहीं बोला आपने कोई खराब है। MP साहब है कि 5 लाख का पेज आखिरकार कि कब खुलेगा? आज MLA साहब ने आपको जन सुनवाई के दौरान ज्ञापन भी दिया, और अपने क्षेत्र के लोगों को कब पानी नहीं क्या सर? देखिए, जिस आपकी बात है आपस में बात चल रही है, हम करेंगे जल्द से जल्द उसकी बात कराएंगे ताकि सबको पानी मिले। सर एक ये LNT के काम को लेकर काफ़ी आज बहस भी हुई है, काफ़ी लोगों से अधिकारियों साहब ने बात भी की है। लगभग 2 साल होने को आ गए, लेकिन LNT का वर्क जस का तस है, पूरा गंगापुर खोखला करके रख दिया उन्होंने। जैसे कि आपने पूरी डिटेल में वहाँ बताया था, उन्होंने खुद ने बताया था। सर आखिर कब तक गंगापुर की जनता बर्दाश्त करते रहेगी, कब तक अपने हाथ पे तोड़वाती रहेगी? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब का काम चल रहा है, ये बात आपकी स्वाभाविक सत्य है। और LNT के अधिकारी को भी आपको बताया है कि LNT को जिस रेट में हमने काम दिया है, बहुत अच्छे रेट में काम दिया हुआ है। और टेंडर के अंदर में अभी एक चीज़ आपके सामने मैंने पढ़ के बता दी, जबकि अधिकारी से हमने टेंडर कॉपी मांगी थी, टेंडर कॉपी नहीं दे पाया था। आपके सामने हमने आपसे रिक्वेस्ट करी कि आप 2 मिनट के लिए मीडिया कैमरा रोक लो। अभी लगभग 1.5 महीने पहले विधायक महोदय ने SDM कोर्ट में मीटिंग की थी, और उस समय ये कहा था कि LNT इंडिया की मानी हुई कंपनी है, यदि ये काम नहीं करती तो हम पैसा रोक देंगे। सर 1.5 महीने हो गया, 100 मीटर का वर्क, ओनली 100 मीटर का, जिसको 4 महीने हो गए पेट्रोल पंप के यहाँ पे, वो अब तक पूरे नहीं है। रोड ट्रक दस्ते हैं, उसमें लोगों को डाइवर्ट है, एम्बुलेंस आती है, पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ निकलती है, अदर आदमी निकलते हैं तो भी परेशानी थी। 100 मीटर का टुकड़ा ना, 4 महीने होने के बावजूद ये प्रॉब्लम है गंगापुर सिटी में। अभी उस दिन मैंने बताया, पहले जब आया था तो ट्रक यूनियन के सामने वो था, उस टाइम उसी का समाधान भी किया था कि उसके बाद में अब जो आगे है उतनी जगह नहीं है। अभी उसके बारे में तुरंत एक बार और बात कर लेता हूँ। आज आदेश दिए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर में जो दोनों लाइन जिस रोड में डल चुकी हों गली में, उसको आप कंप्लीट करके दिखाएं, ताकि हम शहर के आदमी को ये बता सकें कि वे इस टाइप की आपको गली मिलेगी बाद में। नहीं तो पूरे शहर को खोद कर पटक दिया। मैं भी समझता हूँ इस बात के लिए कि बुजुर्ग तो आदमी चल ही नहीं पाएगा, दुनिया भर की मोटरसाइकिल टूटेंगी, साइकिल टूटेंगी, लोगों के बेचारों में पैर टूटेंगे, तो उन सब के लिए घर हैं ताकि अच्छा काम हो। सर मौके भी ये लोग मिलते ही नहीं है। केंद्र सरकार को लेकर के चंद मेरे सवालात हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है कि कोविड-19 के सेकंड फेज में PM की भूमिका को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि इस बार वो अपने आप को न्यूट्रल क्यों किया उन्होंने, और स्टेट पर क्यों जिम्मेदारियां डाली? देखिए, जिस हिसाब से आप सब समझते हैं कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे राहुल गांधी जी,
और वो बार बार ये बात कर रहे थे कि जिस हिसाब से पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया था और पूरे देश के अंदर में जैसा एक समीकरण होता है उस हिसाब से एक एक चीज़ पर लागू किया। उसके बाद में राहुल गांधी ने एक बार नहीं अनेकों बार ये स्टेटमेंट दी कि पीएम मोदी इसमें कामयाब नहीं हो पाए, आप घंटी बजवा रहे हो, ताली बजवा रहे हो, थाली बजवा रहे हो। आप मान के जो है आपकी बार माननीय प्रधानमंत्री कहा कि भाई काम करो, आप ये कह रहे हो जीडीपी बैठ गई, ये नुकसान हो गया, लेकिन जान बचाना बहुत ज़रूरी था और लोगों की उस बात पे जान बची। अदर जो आज हमारे इसमें हुआ था, अगर और जो प्रदेश उनमें है देश उनमें ये हंगामा हुआ था पहली बार, लेकिन अपने देश में नहीं हुआ था, जनसंख्या ज़्यादा होने के बाद। अब की बार ये कह दिया था कि जिस हिसाब से लोग लांछन लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री के ऊपर लांछन लगा रहे कि आप थाली बजवाने से रोक रहे हो, अब की बार ये हो गया था कि प्रदेश की गवर्नमेंट को, मुख्यमंत्री को पावर है, मुख्यमंत्री लॉकडाउन लगाए, जो भी आप करें, लेकिन उसको रोकने में जो भी है आप अपना फार्मूला लगाएं। आप प्रदेश के ऊपर छोड़ा था, मुख्यमंत्री को आदेश दे दिए थे कि आप पूरी तरह लॉकडाउन करो। अच्छा, दूसरा सवाल है, केंद्र द्वारा मध्यम वर्गीय परिवार को केंद्र से कोई आर्थिक सहायता या राहत इस बार मिलने की उम्मीद है? मैं समझता हूँ पिछली बार भी इसी हिसाब का दिया था, अब की बार भी मैंने बताया जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उन सबके लिए, चाहे मजदूर भी हो, चाहे वो फोर्थ क्लास आदमी जितने भी है उस हिसाब से हो, चाहे राशन की बात हो, सबको माननीय प्रधानमंत्री ने ऑब्लाइज किया, सबको दिया है। अच्छा, बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों को लेकर के लगातार नूरा कुश्ती चल रही है। केंद्र राज्यों पर डालता है, राज्य केंद्रों पर डालता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर में किसको आम आदमी रहा है इस चीज़ को लेकर? देखिए, मैं समझता हूँ आपकी बात स्वाभाविक है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं। भाई जिस हिसाब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है उसके ऊपर हर आदमी मानता है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जिस हिसाब से पीछे से बढ़ता है उस हिसाब से आगे बढ़ा है। हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो भाई नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन कई बार ये है नहीं। उसके बाद भी प्रदेश की गवर्नमेंट राजस्थान के अंदर में प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्टेटों के अनुसार अपना वेट ज़्यादा लगा रखा है, कम वो सबके बराबर तो कर ले ताकि 5-7 रुपये का फर्क तो उससे ही पड़ जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अगर कीमतों को देखा जाए, कच्चे तेल की कीमतें जब 135 थी तब भी हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल जो है वो 82-81 था, अब तो 75 के समथिंग चल रही है। उसके बावजूद भी पेट्रोल 100 से ऊपर निकल गया। क्या इसको लेकर के अब है कोई ऐसी संभावना की बढ़ सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ आप भी जानते हो इस बात को और हम भी जानते हैं, सभी इस बात को मानते हैं। अगर मान के चलो आप रहो तो पेट्रोल तो और 20 रुपये कम कर दिया जाए, लेकिन आज देश में विकास के लिए जिस हिसाब का पैसे की जरूरत है उस हिसाब के अनुसार में बात है। ये किसी का इंडिविजुअल वो नहीं है कि भाई किसी एक आदमी के घर में जा रहा है या किसी में उसकी बात है। तेल महंगा है, तेल महंगे बाद में जो है उसके ऊपर जो टैक्स है वो है, वो दोहराई की बात नहीं। लेकिन आज जिस हिसाब से आज आदमी आखिरी छोर तक आदमी को जो व्यवस्था दी जा रही है उस सब में इसमें बहुत बड़ा रोल है। 19-20 को देख सकता है साहब, लेकिन 7 साल में जब से बीजेपी की सरकार आई है उसमें पहले 62 रुपये 2014 में 62 रुपये पेट्रोल का भाव था और उसके बाद में आज सैकड़ा पार कर चुका है, डबल हो गया। वही गैस का है और वही डीजल का भाव। ऐसा 7 साल में इतना क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कीमत में प्रति बैरल की कीमत जो पहले 2014 से पहले था वो बहुत कम थी। अभी कुछ दिन पहले हमने भास्कर में लगाया भी था इस चीज़ का कि पिछले विगत 7 सालों में इनकी कीमतें बहुत बढ़ी है, बेतहाशा बढ़ी है। मैं समझता हूँ जिस बात को आप कह रहे हैं कि इसमें कोई दोहराई की बात नहीं, जो आप बात कर रहे हैं वो भी सत्य है। लेकिन आप ये भी मान के चलो कि जो पेट्रोल और डीजल है, पेट्रोल और डीजल का जिस हिसाब का एक व्यापारी के ऊपर असर पड़ता है, एक शहर में जो आदमी रहा है उसके ऊपर असर पड़ता है। लेकिन आप ये भी मानते हो कि जो आज हम काम कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने एक जो आखिरी छोर का आदमी है, किसान है, उस आदमी को जिस हिसाब का पैसा देना, ये किसान की फसल को खरीदना, मतलब 70% लोग इस प्रदेश देश के अंदर में किसान हैं, उस किसान को कैसे उठाया जाए उस सब में ये बहुत बड़ी भूमिका रखता है। और मैं समझता हूँ आज उसमें बहुत मजबूती आई है, तो ये सब मान के चलो कहीं कहीं वो उसमें आता है। केंद्र के 3 कृषि बिल हैं, उनका अभी निपटारा नहीं हुआ है। अभी भी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने अभी पिछले विगत दिनों वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दलहन जो है उस पर स्टॉक सीमा लिमिट कर दी है। पूरे देश के व्यापारी है वो सारे इसके खिलाफ हैं, इस बिल के पूरे में खिलाफ हैं। देखिए, मैं समझता हूँ जिस बात की आप बात कर रहे हो, अगर तो ये आम किसान को भी कहीं इफेक्ट करता, इस प्रदेश के अंदर में कांग्रेस गवर्नमेंट है और प्रदेश के सारे नेताओं ने खूब जोर लगा लिए। आज बॉर्डर के ऊपर मैं हर हफ्ते निकलता हूँ, अभी भी शाम को जाऊँगा, 50 आदमी नहीं है। प्रदेश के लोगों ने इस बात को कह दिया कि इन्हें हटा दो यहाँ से,
नहीं साहब, मेरा कहना ये है उसके बाद भी नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। व्यापारी वर्ग, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, जो तीनों पदार्थ बिलों की व्यापार बात है। संघ इसका विरोध कर रहा है। मैं तीनों बात मैं उस कह रहा हूँ, दलहन की बात है, मैं तीनों बात का जवाब दे रहा हूँ कि तीनों बिलों की बात है। एमपी साहब, आज इसको थोड़ा चलो सा- आज तो ये हो गया, नहीं अब आगे मेरा एक निवेदन आप सबसे, आज की प्रेस बहुत महत्वपूर्ण विषय पे है। हमारे जिलाध्यक्ष जी सांसद साहब ने स्पेशली हमारा जो राष्ट्रवादी संगठन है, जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, ऐसे क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम जी, जिन पर अशोक गहलोत सरकार ने जो एक षड्यंत्र के तहत ऑडियो वीडियो के माध्यम से जिस प्रकार का षड्यंत्र किया, जिसको यहाँ की खुद की जो इनकी लैब है उसने ये कहा कि ये वीडियो तोड़ फोड़ दिया गया है, उसके बावजूद उसको तेलंगाना भेजा है, जबकि दिल्ली के अंदर लैब है, दिल्ली के अंदर जांच हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी हमको कोई परवाह नहीं है। ऐसी सरकार जो राष्ट्रवादी लोगों के ऊपर जो 3-3 बार मुँह की खा चुकी है, अपने खुद के एमएलएज पे उसने मुकदमा कराया, उस पर जांच क्यों नहीं बंद कर दी? संधू जी को जो है एक एकल पट्टे के ऊपर जो उन पर चल रहा है उस पर कर दिया, बिमला वो जो मीणा जी है उनके ऊपर कर दिया। तो उनको अपने लोग तो दिखते नहीं हैं, केवल इसलिए कि आरएसएस वो संगठन है जो देश में सबसे ज़्यादा सम्मान पाता है, और उस आरएसएस के कारण, विचारधारा के कारण आज कांग्रेस खत्म होने जा रही है। इसलिए आरएसएस पे आरोप लगाने का काम हो रहा है। जिलाध्यक्ष जी और सांसद साहब ने स्पेशली जो आज का मुद्दा लिया है, मेरा निवेदन है और मुद्दों पे हम आपसे बहुत खुल के बात करेंगे। हम किसान के मुद्दे पे भी करेंगे, व्यापारी के मुद्दे पे भी करेंगे, लेकिन आज का मुद्दा जो राजस्थान की गवर्नमेंट जो एसीबी और एसओजी का जो उपयोग कर रही है, दुरुपयोग कर रही है, केवल अपने हित साधने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए, इस मुद्दे को आज थोड़ा आप हाईलाइट करेंगे तो मेरा विशेष निवेदन है। बाकी तो सांसद साहब ने आज सारा किया। अब अपने यहाँ पर आप आरएसएस की बात कर रहे हैं, आगामी रणनीति के बारे में मैंने पूछा था। आगामी रणनीति का मैं आपको बता देता हूँ कि निम्बाराम जी एकदम निर्दोष है। आरएसएस पे आरोप लगाने का मतलब, जैसे सांसद साहब ने कहा कि सूर्य पे धूल फेंकना, अगर किसी प्रकार का अशोक गहलोत ने गलती की तो भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, और भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से जमीन में लड़ने को तैयार है, किसी भी प्रकार से ऐसे आरोपों को सहन नहीं करेगी। कोई आगामी कार्यक्रम आगामी कार्यक्रम रोड है, लाओ ना गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट आरोप लगाएगी, एफआईआर दर्ज हो चुकी है इस मामले में। एफआईआर अलग चीज़ है। एफआईआर उन्होंने जो की है बिना कंपोनेंट के किए। कोई भी एफआईआर के 3 आधार होते हैं कि या तो किसी व्यक्ति ने की हो, या कोई व्यक्ति इस प्रकार का आरोप लाया हो, या इस प्रकार की कोई चीज़ हो। कोई कंपोनेंट नहीं है, झूठी एफआईआर है, और ऐसी झूठी एफआईआर सरकार के दबाव में की है। तेलंगाना अगर वो भेजी है, अगर आरोप सिद्ध हो गए तो खुद की जो लैब है, खुद की लैब को मानो ना पहले। राजस्थान की लैब ने उसको गलत माना है, राजस्थान की लैब ने कह दिया टूटी फूटी है, कुछ भी नहीं है, अंदर हो गया। इसका मेरा विशेष निवेदन है। वो क्या खुद ही पार्टी के मेन बात ये वही उसका जो ना, ये तो वहाँ होली थी, वो बहुत होली है, अभी तो सांसद ये साहब ने कह दिया, स्पेशल और रोज ही अमल करते इसी हैं, है। उस पर करेंगे। एमपी साहब एक